सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज चौथी क्लास है शायद क्लिनिकल एनाटमी की, है ना। और क्लास लगती है हमारी नेवल स्काई में। क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल क्लिनिकल नहीं, हाँ यार, गायनेकोलॉजी गायनेक चल रही है अभी, भूल ही जाता मैं दिमाग से। और नेवल स्काई में लगती है जहाँ पे तुम्हारी थेरेपी भी लगती है, गायनेक डिपार्टमेंट है। सुबह के बज रहे हैं 12:49, 1 बजे है क्लास। टेम्परेचर -16 और हम हैं 35,000 फीट की ऊंचाइयों में। सीधा चलना है तो क्रॉस कर लें, फिर बताते हैं। यहाँ पे कोई ठोकर मार दे तो बड़ी दिक्कत। हाँ तो भाई, आज का टॉपिक मैं बता दूँ, सर्वाइकल कैंसर है। सर्विक्स तुम सबको पता है। और एक चीज़ है, मेरे व्लॉग मेरे को नहीं पता कौन स्टूडेंट देखते हैं, वो भी मे बी MBBS वाले, मे बी इंजीनियरिंग वाले, बट जो भाई बायो वाले उनको मे बी समझ आ जाता हो। सर्वाइकल कैंसर टॉपिक है। सर्विक्स सबको पता है कहाँ होता है, नीचे होता है ना। अपने नहीं, वुमेन्स के, मतलब महिला पॉपुलेशन के। और थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, जैसे तुम्हारी बायो में भी लिखा होगा, एक्सो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स। एक्सो सर्विक्स बाहर वाला होता है जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम हुई, और एंडो सर्विक्स जिसमें कॉलमनर एपिथेलियम हुई। दोनों के बीच के जोन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। वहीं पे सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना होती है। और किसका होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और उसका स्ट्रेन 16, 18, 31 और 33 जो हाई रिस्क में आते हैं, और लो रिस्क वाले 6 और 11 वाला। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो तुम्हारे ये पैपिलोमा वायरस है, ये E6 और E7 प्रोटीन का म्यूटेशन करवा देते हैं, जो P53 और RB जीन्स को डिफेक्ट कर देता है। उसके चक्कर में सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया हो जाता है। डिस्प्लेजिया मान लो, मतलब कैंसर। ठीक है। अब जो हाई रिस्क वाला है बहुत ज़्यादा करवा देता है, लो रिस्क वाला CIN1 करवा देता है। CIN1 2 3 होता है, 1 वाला 1/3 ऑफ द एपिथेलियम में रहता है, 2/3 में 2 होता है, और पूरी थिकनेस हो जाए तो भाई वो हो जाता है। ठीक है। इसको बचाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। हर वो आंटी, तुम्हारी मम्मी, पापा, पापा का नहीं मम्मी का, सबका होता है। इंडिया में कम करते हैं, बट तब भी गायनेक डिपार्टमेंट में जाओगे तो करते हैं कैंसर के लिए, जिसमें एडिनोकार्सिनोमा ये सब ना हो जाए। ठीक है। तो इस टेस्ट से, ये जनरली स्क्रीनिंग होती है, इससे सिर्फ पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन में कि हाँ भाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। और जैसे ही ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन जोन में पकड़ लेते हैं, उसके बाद ये स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब कि हाँ, टेस्ट की, हाँ भाई पॉजिटिव आ सकता है। जब पॉजिटिव आ गया, उसके बाद कॉल्पोस्कोपी करते हैं विथ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड बायोप्सी, जो ये कन्फर्मेटरी होता है। ठीक है। अब कई बार ये फॉल्स नेगेटिव निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अच्छे से वहाँ जो जोन है एक्सो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स के बीच का, उसको अच्छे से तुमने नहीं स्क्रैप किया। स्क्रैप मतलब ऐसे ब्रश से निकालते हैं, वो नहीं किया तो तुम्हारे रिजल्ट फॉल्स आ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। पेपिलोमा वायरस के लिए तुम वैक्सीन भी दे सकते हो, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होती है 6, 11, 31, 33 के लिए, जिससे थोड़ा बचाव किया जा सकता है। बट तब भी कैंसर हो जाता है। और ये चीज़ थी। अब ये जो मैंने नॉलेज दी, जिसको नहीं सुननी थी वो आगे कर सकता है, जिसको सुननी थी, जो MBBS में एडमिशन ले लेगा उसको पता चल जाएगा। वैसे ही मेहनत करते रहो। अभी जाएंगे, केस होगा और मैम यही डिस्कशन करेंगी। छोटी सी चीज़ थी, और आज मैं तुम्हें 5th ईयर रशिया के MBBS में पहुंचा दिया, इतनी नॉलेज देके, है ना। चलो चलते हैं। ट्रीटमेंट लिखा नहीं था यार बुक में, इसलिए नहीं पता क्या देते। लियोमाइसिन, चलो लियोमाइसिन देते, ब्लियोमाइसिन, ओके, ब्लियोमाइसिन देते हैं। ठीक है। तो ये नॉलेज थी अच्छी खासी। और अब तुम्हें सर्वाइकल कैंसर बनता है, इसलिए अब कहीं पूछे तो वही बता देना डंके की चोट पे। ये हम अब अंदर आ गए भूतिया जगह पे, बुचरी, जहाँ पे हमारा कत्ल होगा। चेंज करके चले जाएंगे ऊपर। और हो गए हम तैयार, अब जाएंगे ऊपर एज अ डॉक्टर। और कल मैं ये बता रहा था, ये देखो, ये कानिया मेड का आता है, किसी को स्क्रब लेना है अमेज़ॉन में, इनकी अच्छी, मतलब क्वालिटी अच्छी रहती है। बाकी तुम्हारे ऊपर लेना है, मन लो, नहीं लेना मत लो। हमारे ग्रुप में तो ज़्यादातर ने वही लिया है, कानिया मेड का।
अच्छा कलर, अच्छा फैब्रिक, 1000 का। बाकी किसी को सस्ता लेना ले सकते हो। एक वो होता है, वो देखो छुप रहा है, वैसा भी लेना ले सकते हो, बट ये वाला लिया करो। आधे लोग लाल, ऑरेंज, और पता नहीं कौन सा पिंक, और नियॉन कलर, मरून। तो वो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है। और ये टोपी इसके साथ नहीं मिलती, टोपी तुम्हें खरीदनी पड़ती है, तो ले सकते हो। अभी 250 की मिलती है, अमेजोन में भी ले सकते हो। सो अभी टीचर आया नहीं है, तब तक थोड़ा बता देता हूँ मैं कि गायनेकोलॉजी यहाँ पे 5th ईयर में होता है। वैसे ऑब्स और गायने साथ साथ चलता है यहाँ पे, बट ऑब्स्टेटिक्स की जो है यहाँ पे वो 4th ईयर में हो जाता है, बट उसका एग्ज़ाम 4th ईयर में हो जाता है। गायनेक हो गया उसका 5th ईयर में होता है, बट अभी पता चला कि ऑब्स्टेटिक्स के भी अभी हम लोग को क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। और 6th ईयर में भी चलता है ऑब्स यहाँ पे, ठीक है, ऑब्स और ये क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। तो तीनों साल चलते हैं। ऐसी मेडिसिन है, जैसे मेडिसिन मैंने पिछले साल एक डाली थी, फैकल्टेटिव थेरेपी। अभी हमें समझ नहीं आया फैकल्टेटिव थेरेपी और इसमें डिफरेंस क्या है। क्या तुम लोग को पता है भाई? नहीं पता? तो हमें नहीं पता अभी फैकल्टेटिव थेरेपी और नॉर्मल थेरेपी में क्या डिफरेंस है, बट दोनों में मेडिसिन ही पढ़ाते हैं। और जैसे न्यूरोलॉजी था, उसमें भी हमें मेडिसिन ही पढ़ाया था, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ाया था। अब सर्जरी भी यहाँ पे एक जनरल सर्जरी लगी थी हमारी 3rd ईयर में। फिर फैकल्टेटिव सर्जरी हमें हमारी लगी थी 4th ईयर में, और अब लग रही है हॉस्पिटल सर्जरी। तीनों का भी फिर से हमको डिफरेंस नहीं पता, बट तीनों में सर्जरी ही पढ़ाया जाता है। वो पता नहीं किस, जनरल सर्जरी है हाँ, बस कि किस चीज़ शॉक के के ऊपर टाइम पे लगी क्या हुई है, बाजू थी, में क्या है। किस चीज़ के ऊपर ये डिवाइडेड पार्टीशन किया हुआ, ये हमको तो नहीं पता। मैम से पूछा तो शायद मैम को भी नहीं पता। तो भाई कोई अब्रॉड से पढ़ के गया तो उसको डिफरेंस पता तो बता दो, क्योंकि पढ़ाते तीनों में सेम ही है। और एक चीज़ है, यहाँ पे भी 5th ईयर में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। टोटल 7 है ना? हाँ, कोई भी जितने भी साल जितने भी हैं, मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, राजचूत की नहीं, है ना। तो पूरे 7 एग्ज़ाम्स होते हैं, और 6 एग्ज़ाम थे हमारे 3rd ईयर में, जो कि तब तक मैक्सिमम थे। इस साल हम लोग के जैसे 3 हो गए हैं। एक पीडियाट्रिक्स का हो गया था, और 2 और कौन से हुए थे, एक साइकेट्री हो गया था, और एक फैकल्टेटिव थेरेपी हो गया था। और अब हमारा स्टार्ट हुआ है ये, अभी डर्मा भी लगेगा इसी साल। तो इस साल हम लोग का ट्रोमेटोलॉजी होगा, जो यही ऑर्थोपेडिक्स है। एक हमारा थेरेपी का एग्ज़ाम होगा, जो मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन पूरी। अभी 1 महीने की साइकिल पिछले लगी थी, 1 महीने की इस साल अभी लगेगी इस सेमेस्टर में, ठीक है। और एक एग्ज़ाम होगा गायनेक का। और कौन सा एग्ज़ाम है? हॉस्पिटल सर्जरी। 4 हो गए, बस 4 5 6 7, हाँ 7। 3 अब अभी इस सेमेस्टर में हो गए, 3 या आने वाले में होंगे, इतना लगता है। और एमबीबीएस अब्रॉड, यार कुछ कुछ लोग बोलते हैं बहुत टफ है, तो मुझे तो नहीं लगा कभी टफ। पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है ये यहाँ होगे तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूछना नहीं बनता है, कि मतलब पढ़ते नहीं है, हाँ वो बात है, नहीं पढ़ते यहाँ पे। अब जैसे आज का भी टॉपिक था, ऐसा था नहीं, मैं बिन पढ़े भी आता तब भी हो जाता, इतना थोड़ा तो बनता ही है। बट इधर पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेस जैसे इंडिया में। बट ये है कि तुम अपना कर्तव्य करते जाओ तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाएगा। इसलिए करोगे तो आगे ही तुम्हें काम आएगा, और अगर नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें पेंडिंग होते जाएगी, और कुछ नहीं है। 5th ईयर में आए गए हैं, 1 साल और बचा है, फिर चले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर तो रखता हूँ, मैं अंदर का दिखा दूंगा कैसा कैसा क्या है। आज शायद केस स्टडी देंगे, ऑपरेशन डे आज है नहीं, क्योंकि 1 बजे की क्लास में हमने बोली थी, तो अभी तो होंगे नहीं, है ना। तो लेट्स गो। सो हो गई है हमारी क्लास, और आ गए हम घर। अब खाना बनाएंगे, खाएंगे, एंड सो जाएंगे, और फिर पढ़ाई करेंगे। और आज जो तुमने क्लास में देखा वो टास्क दिए थे यही सब, और उतने में हो गया था। ऑपरेशन डे नहीं था, मैंने बताया था, इसलिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल या परसों, जैसा भी हो। सो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।